बताता है, और चाहे प्राण निकल जाए पर प्राण न कभी जल पाता है। रानी जी कहिए महाराज। रघुवंशियों की यह सदा से रीति चली आई है कि प्राण तो त्याग सकता है लेकिन प्राण नहीं टालता। रानी जो तुम मांगोगी तुम्हारे दो वरदान दरबार में रख के वो आपको दिए जाएंगे। देंगे आप महाराज? देंगे। मुझे राम की सौगंध है रानी, मैं तुम्हारे दो वरदान तेई पर राम शपथ करवाई, सुखत स्नेह अवधो रघुराई। महाराज मुझे विश्वास तभी होगा जब एक बार नहीं आप 100 बार बेटा राम की सौगंध खाएंगे तब मैं वरदान मांगूंगी। क्यों? सुनिए, अब कभी नहीं होगा राजन उस कौशल्य का मन चाहा, अब होगा हरदम हे स्वामी इस रानी के कई का मन चाहा। होश से सुन लीजिए, कहिए रानी। अब कभी भी जीवन में कौशल्या का मनमाना नहीं होगा। अब जो चलेगी घर की रानी बनेगी, ताज बनेगी, तो ये महारानी केकई ही बनेगी। महाराज होश से सुनिए आप। हाँ साहब, 10 रुपया श्री सतपाल सिंह सरदार और केपी सिंह एडवोकेट, श्री कपूर सिंह और सत्येंद्र सिंह नेताजी, चारों सज्जन 10 रुपया दान करते हैं। मंडली को धन्यवाद। और रुपया हेलो सुनाऊ प्राण बताओ भगवती जी का, ओते हुए कि बड़ी मांग उठी का, राम हरे घनश्याम हरे राम हरे। राम हरे घनश्याम हरे। यदि आप कहिए रानी। तन और मन से मेरे पर प्रेम करते हैं और बेटा राम की सौगंध खा दी तो मैं वरदानों को मांग रही। पहले वरदान में आप मेरे बेटा भरत को यह अयोध्या का राज तिलक। अच्छा रानी। हाँ हाँ साहब, 51 रुपया बाली रकबार बीडीसी सदस्य और उनकी पत्नी कला देवी और सुपुत्र गोविंद और शिवम और अर्जुन रकबार और सुपुत्री खुशबू देवी, ये सभी सज्जन मिलकर के 51 रुपया दान करते हैं। मंडल को धन्यवाद। और 11 रुपया पुष्पेंद्र सिंह और सज्जन। रानी कहिए महाराज। रे राज तिलक भरत जी को और न कर। रानी कहिए महाराज। है राम गौसा पुत्र समान, इतना न्याय नहीं कर तुम। कहिए रानी। तो मोरे भरतो राम दोइया की, और सत्य कहो कर शंकर साखी। हे रानी। कहिए महाराज। मेरे तो भरत और राम दोनों आंखों के तारे हैं, इसमें कोई कपट नहीं है रानी। तो अवश्य दूत में पठबू प्राता, और ये
दो भ्राता राम हरे घनश्याम हरे राम हरे। ये हई बेग चुनऊ दो भ्राता राम हरे घनश्याम हरे। रानी जी, मैं सवेरा होते हुए मैं दूध को बेच करके भरत जी को बुलवा लूंगा। हेलो, हाँ, यह 21 रुपए का पुरस्कार माननीय हमारे श्री सेनपाल सिंह जी पूर्व प्रधान और बस ड्राइवर ब्रजेश सिंह, और उनका कहना है कि महारानी केकई यह वर ना मांगो कि भगवान 14 वर्ष वन में जाएं। बोले राजा रामचंद्र की जय। लोभ न राम ही राज करे करऊ भरत पर प्रीत। मैं बड़ी चोट विचार करे करत कहूँ न सनीत। हे रानी जी, बेटा राम के लिए राज का कोई मोह नहीं है, और भरत को इतना प्यार करते हैं। मैंने तो सिर्फ छोटे और बड़े के विचार से भरत को राज तिलक कर रहा था। रानी, राम सपत सती कहो सुभाऊ और राम मातु जनो कहु न काहू। राम मात कछु कहु न काहू। कछु कहु न काहू। राम मात कछु कहु। हेलो, हाँ, यह निवारण किया जाए। बेटा राम सुनिए, सुनऊ राम सब कारण एहू राम तुम पर बहुत स्नेह। बेटा राम, कहिए माता जी। महाराज का आपके ऊपर अधिक प्रेम है और कोई कारण नहीं, यही कारण है सारा। तो तेन कहू कोई दो वरदाना और मांगऊ जो कछ मोहि सुहाना। बेटा राम, कहिए माता जी। आपके पिताजी ने बहुत पहले मुझे 2 वरदान देने को कहा था, वो मैंने धरोहर पर रख दिए। आज मुझे उनकी जरूरत पड़ी तो मैंने मांग लिए। तो सुन जननी सोई सोते पड़ भागी। सुन सुन जननी सोई सोते पड़ भागी। जो पितु मात बचन अनुरागी। बेटा राम, कहिए माता जी। मैंने 2 वरदानों को मांगा। देखिए बेटा, पहले वरदान में मैंने आपके भैया भरत को राजपद मांगा, और दूसरे वरदान में बेटा रामलाल जी मैंने आपके लिए 14 वर्षों के लिए वनवास, तापस, बेसियों के उदास में आपको मैंने वरदान मांगा। बस सारे दुख का यही कारण बेटा, और कुछ कारण नहीं। सुनिए माता जी। कहिए बेटा। वही पुत्र भगवान होता है जो माता पिता के वचनों में अनुराग रखता हो। बड़े भागी वह पुत्र है जो पितु मात का आज्ञाकारी है। माता अगर ऐसा हुक्म है तो जिंदगी पवित्र हमारी है।
अफसोस सदा यह रहा हमें, माता या पिता किसी ने भी कुछ हुक्म अभी तक किया हमें। हे माता जी, कहिए बेटा। वही पुत्र भाग्यवान होता है जो माता पिता के वचनों में अनुराग रखता हो। तो मुनिगण मिलन विशेष बने सबई भांति मोर, और तेई मैं पिटुआय सबरे सम्मत जननी तो। हे माता जी, कहिए बेटा। वन में मुनि मंडली के मिलाप होने से मेरा विशेष हित होगा, जिसमें पिताजी की आज्ञा है और आपकी संपत्ति है। तो भरत प्राण प्रिय पावई राजू, भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सभी विधि मुनि मुखयाजू। हे माता, कहिए बेटा। प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे, आज तो विधाता मुझ पे सब प्रकार प्रसन्न है। हे माता सुनिए। जो न जाऊं बनो ऐसा ही काजा, और प्रथम गनिए मोहे मूड समारा। हे माता, अगर मैं ऐसे काज में भी बन को ना जाऊं तो मेरी मूर्खों की समाज में प्रथम गणना होगी। बस बेटा, तो दुख का कारण तो यही है। यदि आप उस दुख को मिटना चाहते हैं और आप आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, तो दुख का पिताजी का कारण यही है और कुछ नहीं। जरूर करूंगा मैं। और गए जई भवन निरपेक्ष के। हे महारानी, मुझे बताइए कि आज महाराज अभी तक क्यों सो रहे हैं, क्या कारण है? तो सच बेसबीत सके नहीं पूछी, बोली सुबह भरी सुध छूटी। भैया सुमंत्र, कहिए महारानी। आप इनके जागने का कारण पूछ रहे। हाँ, इनका कारण तो बेटा राम को बुला लाइए, इसका कारण वही पूछेंगे तब बताएंगे। आप बेटा राम को बुला लाइए। ठीक है, जो आज्ञा। तो राम सुमंत ही आवत देखी, कादर की प्रकाश मोरे राम वन को जाते हैं तो मेरा जीवन नहीं है रानी। तो समझ दे कीजिए प्रिय प्रवीणा, समझ दे कीजिए प्रिय प्रवीणा, जीवन राम तरफ आधीना, जीवन राम तरफ आधीना। रानी जी, आप वो बात कीजिए
अभिषेक देख लूं और बेटा राम को वन नहीं भेजिए। तो होत प्रात मुनि देव के लिए हो सोयस कर नाही, मोर न कछु प्रपंच सुहाई। महाराज ये रानी आपने पहले कह दिया, एक बार नहीं 100 बार। बेटा राम की शपथ खा करके कह दिया, मांगो प्रिया, मांगो प्रिया, मांगो प्रिया। क्या आप क्या समझते कि ये चना चबेना भाजी भट्टा मांगेगी क्या? यही समझते होंगे। तो होत वरदानों को पलटना, वरदानों को पलट दीजिए और ना ही कर दीजिए। हाँ साहब। तो होत प्रात मुनि भेष धरे, जो न राम बन जाई रामा। तो मोर मरन राउरे असे, नत समय जाऊ मन माई। महाराज यदि बात को पलटना है, आप महान दानी हैं, राजाओं में शिरोमणि हैं। यदि आपको वचन को पलटना है तो ना ही कर दीजिए, नहीं वरदान दीजिए। सुबह प्रातः काल होते हुए यदि बेटा राम वन को ना गया तो आप समझ लें कि मेरा मरण, मेरी हत्या अवश्य होगी, अवश्य होगी, अवश्य होगी। हेलो हेलो हेलो। हाँ, यह 21 रुपया महारानी केकई के कटु वचन सुन करके हमारे प्रभावित हुए श्री सेनपाल सिंह पूर्व प्रधान और ब्रजेश सिंह बस ड्राइवर 21 रुपया दान करते हैं। भगवान खुश रखें। नहीं कर दीजिए, ऐसे वरदानों की मुझे कोई जरूरत नहीं, एक भी वरदान नहीं चाहिए। मैं अपने प्राण को गमा दूंगी, ना ही कर दीजिए महाराज। जिस जबान से हाँ कही, उसी जबान से आप महाराज ना कह दीजिए, मुझे मंजूर है। तो मांगो मात अभी देव तो ही, और राम बिरहे जन्मारस बोई। तो देख रानी। व्याधि देखे व्याध आस दीन पे, पर उदरण मुनि मातेरा। करत परम आरती बचने, राम राम रघुनाथ। अरे अभागन, तूने अवध को उजाड़ दिया, उखाड़ दिया। हे अभागनी, तूने ये क्या किया? हाय राम, हाय राम। महाराज इतने दानी श्रोमणी होकर के औरतों से जैसे आंसू डाल रहे हैं, आप अबला जैसे रो रहे, गिर रहे हैं। यहाँ ये प्रपंच छल छंद माया कोई नहीं चलेगी। या तो वरदान आपको देना ही होगा, नहीं मेरे प्राणों को लेना ही होगा। तो अभी मोहिनी की लागू कर सोई, अभी मोहिनी की लागू कर सोई। लोचन ओट पे मुख कोई, तो बेल पतन पति भयऊ बुंसारा। ओ अभागन, हाय राम, हाय राम। तो कुछ नहीं चलेगा महाराज। तो द्वार भीर से बक सच बे, कहीं उधर देख रामा।
राम द्वारे वीर सेवक सच पे कहीं उदर रवि देख राम। जागे यमुनावधिपति, जागे यमुनावधिपति, कारण कवन विशेष। तो पिछले पहरों धूप नित जागा, और आज हमें बड़ी अचरज लागा। हे महामंत्री, कहिए भाई। हे सखा महाराज, अभी तक क्यों नहीं जागे? प्रतिदिन तो प्रातः जल्दी जाग जाते थे, आज बहुत दिन चढ़े हैं, लेकिन कब तुम्हारी आवेश से आनंद मंगलकारी लगन लगेगी, जो लग्न पुण्यशीलों को सुखी सुंदर मर्यादा है। तो तात जाऊ बलि बेगी नहा। पिताजी के चरणों में पुत्र का परिणाम स्वीकार हो। पुत्र चिरंजीव अति लघु बातो लागी दुख पावा, और काहे नमो कहीं प्रथम जनावा। हे पिताजी, कहिए बेटा राम। आपने इतने से दुख के लिए इतना कष्ट उठाया है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया पिताजी? है बेटा राम। मंगल समय सदेह बसे सोच परिये हरितार, आयस में यही हर्षये कै पुल के प्रभुगार। हे पिताजी, मंगल के स्नेह होकर और मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए। तो आयस पाल जन्म फल पाई, हो बेटी हो ये रजाई। हे पिताजी, मैं जन्म मर का फल पाकर वन को जाऊंगा और फिर वापस आकर आपके चरण छूऊंगा। पिता मात सम मांगो मांगी, और चैहा बार बनई पग त्यागी। हे पिताजी, मैं माताजी से विदा मांग कर आता हूँ, फिर आपके चरण कमल छूकर वन को चला जाऊंगा। कवसी कैलाम गमन सब कीरा, हरे घनश्याम हरे। राम हरे घनश्याम हरे। बेटा राम, ये माताजी, मुझे बेटा भरत की सौगंध और आपकी आन, पिताजी के दुख का कारण बस यही है बेटा, और कुछ कारण नहीं है। सारा कारण केवल इन दुनी वरदानों का है और कुछ नहीं बेटा। गई मूर्छा लामई सुमरे विप्र करावट हाय बेटा राम, हाय बेटा राम। सच विराम या कन कहीं बिन सब मम पीर राम। हाय बेटा राम। राम महाराज, राम जी का आना हो चुका है। वाह